नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। आज हम एक राम भक्त के उनकी भक्ति की अनुभूति की कहानी सुनेंगे। आइए जानते हैं किस तरह से श्री राम ने उस भक्त को उनके समस्या से उबारा था। ये घटना प्रकाशित हुई थी कल्याण पत्रिका में। शीर्षक है भगवत कृपा से अर्थभाव में भी ऑपरेशन हुआ। लिखते हैं श्री चंद्रशेखर व कलेकर। लिखते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की करीब एक छोटा सा कस्बा है बमोर। वही मेरा जन्म हुआ था। बचपन से ही रामायण और कल्याण ये दोनों पुस्तकें पढ़ने का अच्छा वातावरण वहाँ मिला। आए दिन कॉलोनी में किसी न किसी को यहाँ अखंड रामायण का पाठ हुआ करता था। हम घर के सभी सदस्य अक्सर वहाँ जाया करते थे। इस कारण मेरी रामायण ग्रंथ और श्री राम जी के ऊपर बड़ी श्रद्धा है। हमारे घर मासिक कल्याण आता था जिसे हम पढ़ते थे। उसमें आखिर के 3-4 पेज पर भक्तों के अनुभव दिए जाते थे। वो कॉलम मैं अक्सर पढ़ता था। उसी तरह का एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ जिसका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। मैं गुजरात के राजकोट शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। किन्हीं कारणोंवश वो कंपनी बंद होने जा रही है ऐसा समाचार मिला। उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह मेरी बीमारी थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन समाचार मिला कि 30 नवंबर सन 2012 ईस्वी से कंपनी का कामकाज बंद हो जाएगा। कंपनी ने छटनी चालू कर दी। हम लोगों को भी नंबर आता। उसके पहले मुझे 29-30 दिसंबर को ज़बरदस्त चक्कर आया। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी, हार्ट की प्रॉब्लम लगती है। कंपनी में मेरा ईएसआईसी कटता था। उस वजह से ईएसआईसी ने मुझे बड़े अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र किया। ईश्वर की कृपा से 5 जनवरी को मेरा एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन हुआ। करीब 2.25 लाख का खर्चा था, पर मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा क्योंकि उस वक्त तक मैं ईएसआईसी में कवर था। 20-25 दिन के बाद कंपनी ज्वाइन की। 5वें दिन यानी 1 फरवरी से मेरा हिसाब कर दिया गया और मैं घर पर बैठ गया। 3-4 महीने ही हुए थे कि मुझे फिर से परेशानी होने लगी। मैं 40-50 कदम भी चल नहीं सकता था। मुझे बहुत तनाव आ गया था। साधारण परिवार से था। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता था। किसी प्रकार की बचत होती नहीं थी। नौकरी चली गई थी, इसीलिए जो दूसरी नौकरी छोटी मोटी लगी थी उसमें ईएसआईसी का लाभ वगैरह कुछ ना था। इस कारण चिंता ज़्यादा होने लगी थी कि अगर कुछ समस्या निकली तो फिर 2-2.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। राम जी को याद किया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने औपचारिक जांच के बाद बताया कि अभी जो पहले ऑपरेशन किया गया था वो सक्सेस नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि अब आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। मैं डॉक्टर के सामने ही फफक कर रो पड़ा। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। पहले तो ईएसआईसी की वजह से ऑपरेशन हो गया, अब क्या होगा। डॉक्टर ने मुझे धीरज दिया और बोले चिंता छोड़ो, कुछ प्रयत्न करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन डॉक्टर ने मुझे ज़रूरी चेकअप के लिए बुलाया और ऑपरेशन करने के लिए भर्ती होने का कहा और बताया कि आप निश्चिंत रहें, आपको मामूली खर्च आएगा, बाकी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। 2.5 लाख की जगह मुझे मात्र 20,000 रुपये का खर्चा आया और मेरा पुनः ऑपरेशन हुआ। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये एक चमत्कार ही था। अगर 2-3 दिन बाद ये सब कुछ होता तो शायद ये सब संभव नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट 1 जनवरी सन 2013 ईस्वी से हम लोगों को
निकालने की तैयारी कर ली थी। 29-30 दिसंबर सन 2012 ईस्वी को ये सब कुछ हुआ, इसीलिए ये सब हो पाया। हम सब के लिए मैं ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। इस सब के लिए मैं ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और अंत में यही कहता हूँ, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। राम जी ने मेरी लाज रख ली, नहीं तो कहीं का नहीं रहता। समाप्त। तो दोस्तों, इस घटना से हमने जाना कि कैसे श्री राम जी ने उनके भक्त की परेशानी दूर की और सब कुछ कितना सरल बना दिया उनके लिए। तो अगर मन में श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो और आतुरता हो तो श्री राम जी ज़रूर आते हैं, ज़रूर सुनते हैं। अगर प्रार्थना की जाए उनको अगर आप अपनी दिल की हाल बताई जाए तो आइए हम श्री राम जी की भक्ति करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। खुश रहें। नमस्कार दोस्तों,